Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Mutahir Gill and you all watching my official YouTube channel Lil Gill. आज है जी संडे और संडे का टाइम हो रहा है जी, अल्लाह आपका भला करे। 4:53 हो रहे हैं और अभी हमने नाश्ता वगैरह किया, अपने सारे जितने भी काम थे घर के वो किए हैं। अब इसके बाद जो सबसे ज़रूरी काम है, जो मैं काफ़ी देर से काफ़ी अरसे से सोच रहा था, अब उसको करेंगे। हीटर चल रहा है जी, लाइट गई हुई है क्योंकि लाइट का थोड़ा इशू हो गया। अब लाइट तकरीबन दिन में 3-4 दफ़ा जा रही है, तो जो अब मसला है, जो हमने काम करना है, आपको वो बताता हूँ। अच्छा जी, सीन कुछ इस तरह से है जी कि आज हमने ना तो इस पे जाना है कहीं, और कोई काम इसका भी नहीं है, ना इसका कोई काम है, ना इसका कोई काम है। आज जेरा कोई काम ही है ना, वो है जी हमारा इसका। हमने अपनी साइकिल को करवाना है जी सही। साइकिल को सही करवाने का क्या रीज़न है? रीज़न ये है जी कि अब अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखना है, खुद को ग्रूम करना है, अपनी चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करना है। तो साइकिल पे हमने जाया करना है जिम, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के। इसके अंदर हमेशा जब भी मैं टायर में हवा डलवाता था, दोनों टायर्स में हवा जब ला के घर खड़ी करता था, अगले दिन जब चलानी होती थी तो टायर से हवा निकल जाती थी। अब इसकी जो ट्यूब्स हैं वो चेक करवाएंगे। अभी उठे हूँ, अब जैकेट पहन के इसको लेके निकलता हूँ। इसकी जो ट्यूब्स हैं, उसके जो टायर हैं, उसको चेक करवाते हैं और इसके अंदर कोई मसला नहीं, और बाद में वापस आके इसको हम वॉश भी करवा लेंगे। अब इसका आपको रिव्यू करवाते हैं, वर्कआउट करवाते हैं जी। तो ये है ऑल न्यू हमारी फोर्डनेक्स, जो कि आज से कुछ साल पहले एक ट्रेंड चला था। लोग, बच्चे जो थे, लड़के जो थे, खुद तैयार करवाते थे इस पर विलियाँ शिलियाँ मारने के लिए। तो मेरा ऐसा कोई रीज़न नहीं था। मेरा उस दौर में भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 3 साइकिल्स होती थी। एक बचपन में मिली थी, एक मैंने ज़िद करके ली थी, और एक फिर मैंने वैसे ही ले ली स्कूल जाने के लिए। BMX चली थी तब, वो ली थी मैंने, और एक मेरे पास फोर्डनेक्स थी, वो ली थी मैंने। मतलब 3 साइकिल्स एट ए टाइम मेरे पास थी। उसके बाद फिर मुझे चस्का पड़ गया जी, मैंने ये भी तैयार करवानी है। तो टोटल होगी 4 साइकिल, जिसमें से 2 एक कज़न को दे दी, एक बेच दी, फिर BMX भी बेच दी, फिर मैंने ये रखी। और ये सिर्फ मैंने 1 हफ़्ता यूज़ की थी, वो भी बामुश्किल 1 हफ़्ता। उसके बाद बाइक का चस्का पड़ गया। फिर मेरे पास ये 125 था, ये भी वैसे ही खड़ा हुआ है। अभी इसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि ये इस पर फोकस करेंगे तो ये हम पर फोकस करेगा और हम फिट रहेंगे। इसको अभी कपड़ा शपड़ा मारते हैं, इसको साफ़ सूफ करते हैं, उसके बाद इसको लेके निकलते हैं और इसकी जो ट्यूब्स वगैरह है ना, वो चेंज करवाएंगे। बाकी इसके अंदर कोई मसला नहीं है। देखे जी, इसका कपड़ा शपड़ा मार रहे हैं, इसको साफ़ कर रहे हैं। अगर मेरे पास भी शेरा होता तो मैंने कहना था, शेरा कौन सी गाड़ी पे जाएं, कौन सी गाड़ी पे जाएं शेरा, बताओ। हमारे पास 4 गाड़ी हैं शेरा, किस गाड़ी पे जाएं बताओ। पर अनलकीली मेरे पास शेरा नहीं है, तो मैं ਤੁਹਾਡੇ को ही पूछना है। तो ਆਪਾਂ हम आज फ़िलहाल साइकिल ਨੂੰ साफ़ सूफ करके इसके अंदर ट्यूब श्यूब डलवाते हैं, और फिर कल से अपनी नई लाइफ और नई जर्नी को स्टार्ट करेंगे। पहुंच गया जी साइकिल सही करवाने साइकिल वाली मार्केट में, और यहाँ पर अंकल ने मेरी साइकिल को पूरा उल्टा कर दिया है और यहाँ पर इसके टायर खोले जा रहे हैं। क्योंकि अंकल को मैंने कहा जी मैंने इसके ट्यूब्स चेंज करवानी है। अंकल ने मुझे कहा जी ट्यूब्स पहले चेक करते हैं, अगर ठीक होगी तो चला लेंगे, वरना हम ट्यूब्स को चेंज कर देंगे। पहला टायर मेरा जो फ्रंट वाला व्हील है उसको इन्होंने उतार दिया है। अब पिछले चक्के की बारी है, पिछला टायर उतरेगा, फिर ट्यूब्स बाहर निकलेंगी, फिर चेक होंगी। या पिछला चक्का खुल रहा है, और यहाँ पर सारे जो गेयर्स वगैरह हैं, मडगार्ड है, कैरियल जिसका जो पीछे लगा होता है, वो सारी चीज़ें उतारी जाएंगी और उसके बाद से पिछला जो व्हील है उसको उतारा जाएगा। यहाँ पर अंकल मुझे कह रहे थे ब्रेक दबाओ, ब्रेक दबाओ। मैं कह रहा थी मोटरसाइकिल वाला सिस्टम होता है, ब्रेक दबानी पैंती है। खैर फिर उन्होंने कहा जी छोड़ दो, ब्रेक दबाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर है जी ट्यूब्स आ गई हैं। एक ट्यूब आई थी 300 रुपये की, और दोनों ट्यूब्स हो गई थी 600 रुपये की। यहाँ पर मैंने आपको दिखाई है कोई नई कंपनी है, BMX, पता नहीं केरी कंपनी आ गई है नवियाँ। उसकी ट्यूब ये डालेंगे टायर के अंदर। दोनों जो ट्यूब्स हैं जी अभी अगली पुरानी वाली हैं, बाहर आ रही हैं। फिर यहाँ पर इन्होंने मुझे बताया कि साइकिल काफ़ी देर खड़े होने की वजह से जो ट्यूब थी वो फारिग हो गई थी, मतलब चली नहीं, एक भी पंचर नहीं था उसमें। फिर यहाँ पर अब नई ट्यूब जो है इसको इंस्टॉल किया जा रहा है हमारे रिम्स के अंदर। ये जी फुल लो प्रोफाइल रिम्स हैं जो इसके अंदर लग रहे हैं। ट्यूब प्लस टायर नहीं है, ये ट्यूब वाले टायर हैं।
अब अगले व्हील के अंदर मेरे ख्याल से नहीं, ये पिछला व्हील है, हाँ पिछले व्हील के अंदर ये ट्यूब डाल रहे हैं। अब फिर अगले व्हील में डालेंगे, फिर इसको प्रॉपर चेक करेंगे। अंकल तो काम कर रहे थे, लेकिन मेरा काफ़ी देर से दिल कर रहा था कि मैं कुछ खा लूँ, कोई हल्का फुल्का, कोई फ्राइज़ वगैरह, कोई चिप्स, कोई लेज़ लूज़ खा लूँ। लेकिन फिर मैंने इर्द गिर्द देखा कि मैंने कहा यार चलो अंकल पहले काम कर लें। उसके बाद मैंने ये दूसरी ट्यूब पकड़ी हुई थी, एक तो डल गई, अब ये फ्रंट व्हील के अंदर डलना है। उसके बाद मैं आ गया जी, यहाँ पर एक भाई खड़े हुए हैं जो फ्राइज़ बनाते हैं। इनके पास लोडेड फ्राइज़ भी होते हैं, इनकी फेमस है। यहाँ पर ये अपनी सॉसेज जो 4-5 किस्म की थी उसको पैक वगैरह कर रहे थे। तो मेरा जहन बन रहा था कि इनका DDS के ऊपर एक रिव्यू किया जाए इनका फूड का, कि क्या सीन है, इनका टेस्ट कैसा है। तो मैंने ट्राई करने के लिए 50 रुपये के फ्राइज़ लिए इनसे, कि पहले ट्राई करता हूँ फ्राइज़ कैसे हैं। यहाँ पर इन्होंने प्लेट में रख के बड़े अच्छे अंदाज से फ्राइज़ के वो टॉपिंग वगैरह या जो भी की, अब यहाँ पर ये अपने जितने जो सॉसेज थे, जो 4-5 किस्म के इन्होंने साइड पे रखे हुए थे, वो सारे सॉसेज अब ये इस फ्राइज़ 50 रुपये की फ्राइज़ के ऊपर ये सारे सॉसेज डाल रहे थे। और जो सॉसेज की शक्ल थी वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। उसके बाद जो यहाँ पर चीज़ अच्छी लगी, साथ इन्होंने मुझे दी थी स्टिक, कि स्टिक के साथ खाओ ताकि आपके हाथ भी गंदे ना हों। फ्राइज़ गर्मा गर्म निकले थे कढ़ाई के अंदर से, तो मैंने जब फर्स्ट बाइट ली तो मुझे काफ़ी मज़े के लगे। उसके बाद देखते ही देखते मैं फ्राइज़ की जो 50 रुपये की मैंने प्लेट ली थी वो पूरी की पूरी मैं खा गया, रगड़ गया। यहाँ पर भी मैं मज़े के साथ फ्राइज़ को एंजॉय करता हुआ खा रहा हूँ। स्पून मोलते नाले मिठे चोल, फ्राइज़ काफ़ी अच्छे थे, सॉसेस काफ़ी अच्छे थे। अनकरीब DDS के ऊपर इसका रिव्यू ज़रूर करूँगा। उसके बाद मैंने कहा चलो आप बाएँ में इनके रोल समोसे भी ट्राई कर लें। जो समोसा था वो चिकन था और जो रोल था वो वेजिटेबल रोल था। रोल पहले मैंने ट्राई किया तो काफ़ी मज़े का रोल भी मुझे लगा। इसके ऊपर उन्होंने सारे सॉसेज ही डाले थे, सिर्फ मायो और केचप डालकर मुझे दी थी। हाँ जी DH वाले हो, साइकिल चलाने वास्ते रोड चाहिए ही है। साइकिल हमारी पूरी ठीक हो गई थी, ट्यूब श्यूब हमने डलवा ली थी और अब बहुत थक गया। और ये इस वक्त सुइयाँ चुभ रही है जिस्म के अंदर पूरा, और ये साइकिल बंदे को 5 मिनट के अंदर वार्म अप कर देती है, पूरा पंप कर देती है। और DH की भी बत्ती नहीं आ रही और बहुत थक गया हूँ। सांस लेते हैं, कहीं पे खड़े होते हैं, घर वापस जा रहे हैं। कल मंडे है, मंडे से हमने इसी साइकिल पे जिम जाया करना है। और फुल ही नेड़ा होया है इस टाइम बाबा, ये फुल। अब ये देख सकते हैं जो हैंडल है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रस्ट है, जंग लगा हुआ बहुत ज़्यादा। इसके ऊपर हम करेंगे स्प्रे, क्योंकि हमने जुगाड़ लगाना है अपने आप को फिट रखने के लिए। तो साइकिल बेस्ट है, जिससे बंदा जिम भी करेंगे अपनी बॉडी को कट्स में लाने के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल साइकिल चलाते हैं, बाकी बातें घर जाके करेंगे क्योंकि अभी बात नहीं हो रही। लो जी, साइकिल की ट्यूनिंग के बाद हमने गाड़ी की भी ट्यूनिंग करके इसको नहला के इसको पैक कर दिया ताकि इसको ठंड ना लग जाए। और अब हम खुद कवर हो जाते हैं ताकि हमें ना ठंड लग जाए। हाय हाय, ड्रामे 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 ड्रामे। इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी एंड। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोबारा कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाए। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। पीस आउट।